जो खबरें हैं, खबरें मौत की भी। एक तरफ वीवीआईपी दर्शन, बढ़िया खुली जगह, गाड़ी वहां तक जा रही है। सरकार की तरफ से बहुत बड़ी चूक हुई है, बहुत बड़ी चूक हुई, बहुत बड़ी चूक हुई। जिन अधिकारियों की वजह से ये लापरवाही हुई है, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। कुंभ में जो हुआ वो प्लानिंग नहीं था, मॉनिटरिंग नहीं था, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था, क्राइसिस मैनेजमेंट नहीं था। कुंभ हमारी आस्था, हमारे अध्यात्म, हमारे विश्वास का प्रतीक है और ये दुखद है कि इतना बड़ा हादसा वहाँ पर हुआ। हालात नियंत्रण में है, लेकिन अफवाहों पर ध्यान न दें। नहीं, ये बिल्कुल उनका ये कहना उचित भी है, लेकिन जो खबरें हैं, खबरें मौत की भी है, खबरें कुव्यवस्था की है। ये इंजरी या डेथ, मैं भगदड़ की मौत नहीं कहूंगा। ये भगदड़ अक्सर उन जगहों पे होती है जहां व्यवस्था कुव्यवस्था में तब्दील हो जाए। ये कुव्यवस्था द्वारा जनित मौत है। आप तो थोड़ा मुआवजा देंगे, चर्चा होगी, शाम से डिबेट से भी गायब रहेगा। साधारण लोग मरे हैं ना, बहुत साधारण, कोई सेलिब्रिटी नहीं है, कोई वीआईपी नहीं है। आपने धर्म में इतनी बड़ी हिरार्की कर दी। एक तरफ वीवीआईपी दर्शन, बढ़िया खुली जगह, गाड़ी वहां तक जा रही है, दूसरी तरफ किलोमीटर के किलोमीटर पैदल चल के लोग आ रहे हैं। भगदड़ मच जाती है व्यवस्था से। एक संदेश भी है कि जितना खर्च विज्ञापन और प्रोपेगेंडा पे आप लोग करते हैं, उसका अगर 20% भी आम जनों की सुधि लेने में करें तो शायद ये नहीं होता। ये राजनीति का विषय नहीं है, ये सत्ता विपक्ष का प्रश्न नहीं है। ये प्रश्न है महाकुंभ की पवित्रता का, महाकुंभ की पवित्रता का और मानव को बचाने का है। और महाकुंभ तो बहुत दिनों से होता रहा है, हो रहा है और हजारों सैकड़ों साल तक होता रहेगा। जब तक ये आसमान रहेगी, धरती रहेगी, जब तक गंगा माई रहेगी, और तब तक ये तो होता रहेगा। इसमें इसकी पवित्रता को बचाने के लिए सरकार की तरफ से बहुत बड़ी चूक हुई है, बहुत बड़ी चूक हुई, बहुत बड़ी चूक हुई। इसकी बात हम बाद में करेंगे, लेकिन इतने के इनसे कहना चाहते हैं कि अच्छा इंतजाम करें जहां से गड़बड़ी हुई है। अब गड़बड़ी न होने पावे। लाखों लाख जो आए हैं आज इस महाकुंभ में हमारे, हम उनको प्रणाम करते हैं, उनके चरणों को प्रणाम करते हैं और गंगा माई के एक एक बूंद का प्रणाम करते हैं और उम्मीद करते हैं कि सरकार पूरी तरह से अच्छा इंतजाम करेगी। जहां चूक हो, चूक होने नहीं पाएगी। देखिए, बहुत अफसोस की बात है कि कुंभ के अंदर एक बड़ा हादसा हो गया, जबकि सारे इंतजामात का दावा किया जा रहा था। कुंभ एक पाक इवेंट है। लोग अपने पैदा करने वाले को याद करते हैं और अपने गुनाहों की माफी मांगते हैं। इसके अंदर राजनीति नहीं होनी चाहिए। कुंभ के अंदर सिर्फ खुलूस नियत से, पवित्रता से ऊपर वाले को याद करना चाहिए, न कि उसमें राजनीति हो और वहां पे दिखावा हो। हम अपने मुख्यमंत्री जी से भी इस बात का आग्रह करेंगे कि जिन अधिकारियों की वजह से ये लापरवाही हुई है, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। जब मालूम था कि आज के दिन बहुत जबरदस्त भीड़ आने वाली है, तो इंतजामात वैसे ही क्यों नहीं किए गए? इंतजामात में कहीं ना कहीं कोई कमी हुई है, इसकी वजह से ये हादसा हुआ और तमाम दुनिया में हमारी बदनामी हुई है। बहुत बहुत बैड एंड सैड इंसिडेंट हुआ। अब कंपेयर कीजिए हमारा गंगा सागर के साथ, जैसे हमारा चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी उसके पहले विजिट करते हैं, पूरा प्लानिंग, पूरा मॉनिटरिंग करते हैं। जिस तरह वहां पे हमारा 5, 6, 7, 8 मिनिस्टर लोगों को पोस्टिंग कर देते हैं, वो लोग वहां पर रिस्पॉन्सिबल सीनियर मिनिस्टर्स वहां पर बैठ के पूरा मॉनिटर करते हैं। सीनियर एडमिनिस्ट्रेटर्स, पुलिस ऑफिशियल्स पूरा देखते हैं। एक प्रॉपर प्लानिंग के साथ होता है। कुंभ में जो हुआ वो प्लानिंग नहीं था, मॉनिटरिंग नहीं था, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था, क्राइसिस मैनेजमेंट नहीं था। इसको पूरा फेलियर है ये यूपी सरकार और सेंट्रल गवर्नमेंट का, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट उनको पूरा मदद करते हैं। गंगा सागर में तो सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई मदद ही नहीं है। दादा, ये जो इंसिडेंट हुआ है में क्या हुआ अभी? यूपी गवर्नमेंट की बात करें
तो अभी तक कोई फिगर नहीं आया है कि किसी देखिए, पहले वहां से वहां पे जो सोर्सेज है हमारा, यहाँ से तो बहुत सारे लोग गए हैं, उसका ऐसा एलिगेशन आ रहा है। पहले तो ये खबर वो सप्रेस करने का कोशिश किया गया और वो तो रोका नहीं गया, वो अलाउ कर दिया। उसके बाद फिर वो बढ़ गए, पूरा जो हो रहा था बढ़ गए, और डेथ टोल, इंज्योर्ड टोल वो तो शायद और भी ज्यादा है, ऐसा एलिगेशन आ रहा है। तो देखते हैं वो लोग क्या बोलते हैं। अभी तक उसका तरफ से कोई प्रॉपर स्टेटमेंट भी नहीं है। यूपी कुछ दिनों से कुछ प्लानिंग, मॉनिटरिंग, उनका जो इंफ्रास्ट्रक्चर, क्राइसिस मैनेजमेंट तो पूरा फेल किया गया। यहाँ पर गंगासागर में ममता बनर्जी का खुद और ममता बनर्जी का गवर्नमेंट जो करता है, तो वो तो कुछ भी नहीं किया। वहां पर इतना सारे लोगों को उन्होंने अट्रैक्ट किया और फिर वैसा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं रखा, क्राइसिस मैनेजमेंट नहीं रखा, इस तरह एक्सीडेंट हो गया। लेकिन दादा, बीजेपी के नेता कह रहे हैं कि गंगा सागर को कुंभ मेले से नहीं कंपेयर कर सकते। 100%, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे लोग आते हैं, पूरा देश से, पूरा विश्व से लोग आते हैं, और सेंट्रल गवर्नमेंट उसको कोई हेल्प यहाँ पर नहीं करता। गंगासागर में जो इंफ्रास्ट्रक्चर, ये इतना स्मूथ इंफ्रास्ट्रक्चर जो काम कर रहे हैं, पूरा ममता बनर्जी का लीडरशिप में स्टेट गवर्नमेंट का है। भगदड़ हो गई है, कई लोगों की खबरें आ रही हैं, घायल होने की, मरने की भी खबर आ रही है। कैसा देखते हैं इस पूरी घटना पे जिस तरीके से हुई है? देखिए, महाकुंभ में जिस तरह भगदड़ हुई है, बहुत ही दुखद है। जो भगदड़ में कई लोगों की जानें चली गई है, इस तरह की सूचना खबर आ रही है। बहुत सारे श्रद्धालु गंभीर रूप से घायल हैं। प्रशासन को, सरकार को जब ये बात पता पहले से थी कि मौनी अमावस्या के दिन अपार भीड़ श्रद्धालुओं की उमड़ेगी कुंभ में स्नान करने के लिए, तो उस तरह का मुकम्मल व्यवस्था चुस्त दुरुस्त रखनी चाहिए। ये पूरी व्यवस्था की सरकार की पोल खोल दी इस भगदड़ ने। आखिर इसके लिए कौन जिम्मेवार है? कहीं न कहीं तो लापरवाही हुई है, शासन प्रशासन की ओर से चूक हुई है। ये सियासत का विषय नहीं है। हम श्रद्धालुओं से भी अपील करेंगे कि वो धैर्य बनाए रखें, संयम के साथ स्नान करें, पुण्य करें, लेकिन जो हालात हैं वहाँ जिस तरह की भीड़ उमड़ी है, उस भीड़ को नियंत्रित करना और पूरी व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त रखना, ये सरकार की जिम्मेवारी बनती है। कहीं न कहीं सरकार की लापरवाही और बड़ी चूक से ये घटना हुई है और ये बहुत ही दुखद घटना है। हम जो मृतक हैं, श्रद्धालु जिनकी जानें चली गई हैं, उनके प्रति गहरी शोक संवेदना प्रकट करते हैं। जो घायल श्रद्धालु हैं वो जल्द से जल्द ठीक हों, और सरकार से भी हम मांग करते हैं कि सरकार उचित जो कार्रवाई है, घायलों का उचित इलाज हो, बेहतर इलाज कैसे मिले, इस तरह की घटना ना हो, किसी को कोई परेशानी ना हो, इसका ख्याल रखें। और जो मृतक हैं उनको भी मुआवजा मिलना चाहिए, घायलों को भी मिलना चाहिए। योगी सरकार जिस तरह से वाहवाही ले रही थी, ये तो पूरी पोल ही खुल गई व्यवस्था की। योगी जी कह रहे हैं कि अफवाह नहीं फैलाए, लेकिन दूसरी तरफ राहुल गांधी ने भी ट्वीट किया कि वीआईपी कल्चर के कारण करोड़ों रुपए निश्चित रूप से जिस तरह का वहाँ पर माहौल बना हुआ था, जो वीआईपी कल्चर वो फोटो शूट का केंद्र बना हुआ था, जो आम लोग हैं उनको परेशानियों का सामना करना पड़ा। आम लोगों की चिंता करनी चाहिए। तो इस महाकुंभ में ये आस्था का विषय है। ये कोई बीजेपी का महाकुंभ नहीं था, लेकिन बीजेपी और वहाँ की सरकारें इस महाकुंभ के माध्यम से भी सियासत कर रही थी और उनकी पूरी पोल खुल गई। हम तो सरकार से भी कहेंगे कि देखिए, ऐसे आयोजनों में, इस तरह के धार्मिक आयोजनों में सियासत नहीं होनी चाहिए। आम श्रद्धालुओं को व्यवस्था उचित होनी चाहिए। उसके लिए प्रशासन की ओर से पूरी मुकम्मल व्यवस्था रखनी चाहिए थी योगी जी की सरकार को, वो नहीं कर पाई। इसलिए इतनी भीड़ में जो व्यवस्था होनी चाहिए
वो ना काफी हुई, इसलिए इस तरह का हादसा हुआ है और इस तरह की घटना घटी है। महाकुंभ में सर आज बहुत बड़ी घटना हुई है, इस पर क्या कांग्रेस का? ये बहुत ही दिल दहला देने वाली घटना है। इतनी व्यवस्था एक राज्य सरकार नहीं कर पा रही, वो वीवीआईपीज की ही देखरेख में व्यस्त है और रील्स बनाने में सब व्यस्त हैं। जो असली श्रद्धालु हैं, जो दूर से हजारों किलोमीटर की यात्रा करके वहां पहुंचते हैं, मौसम की मार झेलते वहां पहुंचते हैं, उनकी कोई व्यवस्था नहीं है, उनकी सुरक्षा की, उनकी हिफाजत की कोई व्यवस्था नहीं है। पूरे दिन इसका राजनीतिकरण करने में कोई देर नहीं लगा रहे, लेकिन अपना राजधर्म का निर्वहन करने में देखिए उन्होंने कितनी कोताही बरती। देखिए, अत्यंत ही हृदय विदारक खबर है, सुनकर बहुत दुख हुआ। और जो भी श्रद्धालु इस भगदड़ में घायल हुए अथवा जिनकी असामयिक मौत हुई, उन सब पुण्यात्माओं के प्रति मैं अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं तथा ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि उन्हीं सभी पुण्यात्माओं को शांति दे। साथ ही साथ कहीं न कहीं ये शासन और प्रशासन की गंभीर चूक का मामला है। जब आप इतनी बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं को आमंत्रित कर रहे हैं कुंभ स्नान के लिए, तो उसकी व्यवस्था भी उसी सुचारू रूप से होना चाहिए। रात्रि के समय प्रातःकाल का स्नान है, श्रद्धालु वहां जुटे हुए हैं। हमने श्रद्धालुओं को कहते हुए टीवी पे सुना है कि उन्होंने फोन किया, कोई शासन प्रशासन से किसी ने फोन नहीं उठाया। तो खाली आप हेडलाइन मैनेजमेंट मत कीजिए, प्रचार और प्रसार पे करोड़ों खर्च मत कीजिए। जान माल की सुरक्षा सरकार की जिम्मेवारी है। आप जान माल की सुरक्षा नहीं कर रहे हैं, बड़े बड़े होर्डिंग और टीवी में विज्ञापन दे रहे हैं। टीवी पे यश गान से कुछ नहीं होता, जनता धरातल पे देखती है आपका क्या प्रबंधन है। तो ये कुप्रबंधन था, कुव्यवस्था थी। पहले भी कुंभ हुए हैं, इससे बड़ी संख्या में भी लोगों की भागीदारी हुई है, लेकिन ऐसी अव्यवस्था कभी नहीं थी। It's very sad what has happened, and as a matter of fact on television I saw Niranjan Jyoti ji's statement. She is on the ground, she's right there, and she has made a statement there's a lot of mismanagement. So if Niranjan Jyoti ji confirms that there is mismanagement, obviously there is something serious, and I urge the UP government to take corrective action. And Niranjan Jyoti ji has asked for the army to come in to help. So I hope that the UP government looks into this very seriously. प्रयागराज में हो रहे महाकुंभ में जो भगदड़ की वजह से हादसा हुआ और उसमें रिपोर्टों के मुताबिक 15 श्रद्धालुओं की दर्दनाक मौत हुई, उस पर हम सबसे पहले संवेदना व्यक्त करते हैं। मैं शोकाकुल परिवारों को अपनी संवेदनाएं देना चाहती हूं और ईश्वर से दिवंगत आत्माओं के लिए मैं प्रार्थना भी करती हूं। और उसके साथ ही साथ जो लोग घायल हुए हैं वो शीघ्र और अति शीघ्र स्वास्थ्य लाभ पाएं, उसके लिए भी प्रार्थना करती हूं। मैं यूपी की गवर्नमेंट से अपील करती हूं कि जो मृत परिवारों के जो सदस्य हैं उनको उनके घर तक पहुंचाने का उचित प्रबंध किया जाए और घायलों को अच्छे से अच्छा ट्रीटमेंट दिया जाए। मैं इसके साथ ये भी अपील करना चाहती हूँ कि कुंभ हमारी आस्था, हमारे अध्यात्म, हमारे विश्वास का प्रतीक है और ये दुखद है कि इतना बड़ा हादसा वहाँ पर हुआ। आम जन में और विशिष्ट या अतिथियों में बिल्कुल भी भेदभाव नहीं करना चाहिए। ये वीआईपी कल्चर के चलते जो रास्ते बंद हो रहे हैं या जो पुल बंद हो रहे हैं उसके चलते कुप्रबंधन हो रहा है। हम सरकार से अपील करते हैं कि वो इस तरह के वीआईपी कल्चर को तुरंत खत्म करे और जो भी आ रहा है कुंभ में, जो भी श्रद्धालु है वो पूरी श्रद्धा से आए, व्यवस्था बनाए रखिए और संवेदनशीलता से लोगों को कुंभ में नहाने का, स्नान करने का मौका मिलना चाहिए। ये जो दो तरह के लोगों का आना हो रहा है, एक विशिष्ट अतिथियों का और एक आम लोगों का, उसी से इस तरह की घटनाएं हो रही हैं। हम पूरा दुख में इस परिवारों के साथ खड़े हैं, लेकिन एक ये भी सच है कि वीआईपी कल्चर के चलते आम श्रद्धालुओं को बहुत तकलीफ हो रही है और ये होनी नहीं चाहिए। संबोधन किया उस वक्त उन्होंने बात की, जनता के सामने बात रखी कि जो कुछ हुआ उसके लिए खेद प्रकट किया और ये कहा कि अब चीजें वहां सामान्य हैं और प्रशासन देख रहा है। लगातार मुख्यमंत्री भी कह रहे हैं कि गृह मंत्री से बात हो रही है, प्रधानमंत्री से लगातार बात कर रहे हैं। आपकी पार्टी के जो शीर्ष नेता हैं, चाहे खड़गे जी हों चाहे राहुल गांधी हों, वो कह रहे हैं वीवीआईपी कल्चर ने इस पूरे घटना को अंजाम दिया है। कैसे देखते हैं? नहीं, निश्चित तौर से आप देख सकते हैं वीवीआईपी कल्चर का आज नमूना हेमा मालिनी वहां गई थी स्नान करने और उनको पता ही नहीं कितनी बड़ी घटना घट गई और वो सबसे हमारे प्रमुख धार्मिक शहर के से सांसद चुनकर आती हैं और बड़ी
नेता बनती हैं। मैं समझता हूं कि ये वीवीआईपी कल्चर का ही नतीजा है कि आज पूरा फोकस वीवीआईपीओं पर है। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। मैं समझता हूं कि ये पूरी सरकार फेल है, पूरी सरकार फेल हो गई और ये इतना बड़ा महाकुंभ का जो आयोजन चला आ रहा है हमारा, ये हमारे धार्मिक भावनाओं को पूरी तरीके से इन्होंने तार-तार किया है, ध्वस्त किया। और जो मोदी जी बात बोल रहे हैं कि हम खेद व्यक्त करते हैं, जिसके परिवार का एक व्यक्ति चला गया, उसका बेटा चला गया, उसका भाई चला गया, उसका बाप चला गया, उसकी मां चली गई, परिवार का कोई एक ऐसा प्रमुख व्यक्ति चला गया, वो खेद व्यक्त करने से वापस नहीं आ जाएगा मोदी जी। उसके लिए निश्चित तौर से आपको स्वयं खुद को देखना चाहिए कि नहीं, आज इस परिवार का व्यक्ति गया, उसके लिए आपको खुद पूरे देश से माफी मांगनी चाहिए, पूरे देश के से आपको माफी मांगनी चाहिए। महाकुंभ में जो कल रात में घटना हुई, कितने लोग घायल हुए और अनेकों ने जो है अपने परिजनों को खो दिया है। समाजवादी पार्टी सिर्फ इतना ही कहना चाहती है कि आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, आप इमीडिएट जितने घायल लोग हुए हैं उनकी लिस्ट जारी करिए, जितने लोगों ने अपने परिजनों को खो दिया है उनकी लिस्ट जारी करिए, क्योंकि जो उनके चाहने वाले परिवार के लोग हैं वो पूरा हाहाकार की स्थिति है। तो हमारी डिमांड ये है कि इमीडिएट एयर एम्बुलेंस की व्यवस्था हो और जितने भी लोग घायल हैं, जो आसपास के जिलों के जो अस्पताल हैं उन तक पहुंचाकर उनको जितनी भी उच्चतम व्यवस्था की जानी चाहिए वो इमीडिएट करना चाहिए। दूसरा, जो शाही स्नान की जो हमारी हजारों साल की जो परंपरा है उसको कैसे संपन्न कराया जाए, और अगर ये हमारे जितने भी महामंडलेश्वर हैं, हमारे अखाड़ा के जो लोग हैं, उन्होंने ऑलरेडी ये डिमांड की थी कि पूरे महाकुंभ की जो व्यवस्था है वो सेना के हाथ में दी जाए। हमें समझ में नहीं आता है कि आखिर में हमारे संतों की बात सरकार ने क्यों नहीं मानी। महाकुंभ कोई अमीरों का टूरिज्म का अड्डा तो है नहीं। 1-1 लाख के पैकेज चल रहे हैं एक रात के कमरे के, और करोड़ों लोग खुले आसमान में हम पिछले 15 दिनों से देख रहे हैं, वो सो रहे हैं। आदरणीय मुख्यमंत्री जी, इमीडिएट प्रयागराज पहुंचिए। हम लोगों ने पहले भी कहा था कि चीफ मिनिस्टर का ऑफिस महाकुंभ में जब आप इंचार्ज है तो आपका दफ्तर वहीं से चलना चाहिए। हम दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं, जिन लोगों ने अपने परिजनों को खोया है, भगवान ईश्वर अल्लाह उनको जो है शांति दे। सर, अभी मुख्यमंत्री का बयान भी आया राज्य में लोग, और दूसरा सिचुएशन अंडर कंट्रोल है, जो घायल थे उनको हॉस्पिटल शिफ्ट कर दिया गया है। देखिए, एक बात समझिए आप, ये जो आंकड़े हैं ये तो कम है। इसीलिए राज्य की सरकार ने केंद्र से कहा था कि हमें 6,000 करोड़ की व्यवस्था चाहिए। केंद्र से 6,000 करोड़ रुपए आपको मिल गया, लेकिन ऐसा क्यों हुआ है कि पुलिस फोर्स की तैनाती नहीं है, एम्बुलेंसेस समय पर नहीं है, जो एक बड़ा तबका जो गरीब लोगों को पहुंचने का है, उनको हमने देखा कि किस तरह से वीवीआईपीस की आने जाने के लिए जो एक बड़ा तबका है उसको भेड़ बकरियों की तरह से जो है एक तरफ कोनों में खींचा गया है, बल्लियां लगी हुई हैं, एक तरफ वीआईपी के लिए कारें के लिए रास्ता खोला हुआ है। ये सब चीजें जो असमानताएं हैं लोगों में गुस्सा पैदा करती हैं जब आपके अंदर व्यवस्था का कोई का इंतजाम ना हो। तो आदरणीय मुख्यमंत्री जी, हम तो अभी फिलहाल यही कहेंगे कि समाजवादी पार्टी चाहेगी कि मुख्यमंत्री जी इमीडिएट, सबसे पहले आंकड़े छिपाने से कुछ नहीं होगा। मुख्यमंत्री जी, आप इमीडिएट प्रयागराज रवाना होइए और आगे के जो दिन हैं कैसे इन सब घटनाओं को हम रोक सकते हैं, कैसे इसकी व्यवस्था में हमारे करोड़ों जो श्रद्धालु हैं, हमारे हिंदू भाई हैं, उनकी मदद हो सकती है। मुख्यमंत्री जी, ये चुनाव तो आते जाते रहेंगे, दिल्ली का चुनाव, यहां का चुनाव, और ये आपके ट्विटर से, आपकी सरकारी ट्विटर से, ये जो हिंदू मुसलमान की सुबह सुबह जो आपके यहां से जो राग आलापा जाता है, ईश्वर के लिए इसको बंद करा दीजिए। प्रयागराज पहुंचकर हमारे लोगों की, करोड़ों लोगों की मदद करिए। प्रधानमंत्री ने भी 4 बार कॉल कर रहे हैं, 4 बार कॉल किया, पूछा, और कि सिचुएशन को लेकर बहुत गंभीरता से परेशान है। देखिए, प्रधानमंत्री जी बेशक चिंतित होंगे। आदरणीय गृह मंत्री जी का भी फोन गया, अखाड़ों से भी लोगों ने संपर्क किया, माननीय अखिलेश यादव जी भी कॉन्टिन्यूअस संपर्क में हैं। हमारा सिर्फ ये कहना है कि आप गोरखपुर के मठ से आप लखनऊ आए, कि आप सरकार चलाएंगे। आप सरकार नहीं चला पा रहे, आप गोरखपुर का मठ नहीं चला पा रहे,
आप इतनी बड़ी जो करोड़ों लोगों की जो व्यवस्था है उसको सही से अंजाम नहीं दिया गया। तो इससे तो, और सबसे पीड़ा और तकलीफ की बात तो यही है कि अभी तो जो आंकड़े हैं वो सामने नहीं आ रहे हैं। कितने लोगों ने अपने परिजनों को खोया हुआ है। तो हम निवेदन करते हैं मुख्यमंत्री जी से, और समाजवादी पार्टी की मांग भी है कि जो लोग घायल हैं उनको एयर एम्बुलेंसेस के जरिए और पूरे कुंभ के जहाज से निगरानी हो, और जो उच्चतम तरीके से जो उनका इलाज हो सकता है आसपास के जिलों में उनको इलाज के लिए ले जाया जाए।